ओम श्री परमात्मने नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी के भीतर आत्मचेतन रूप से स्थित नारायण प्रभु को प्रणाम। ओम नमो नारायण। श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा करते हुए हम यहाँ 9वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जहाँ भगवान अर्जुन को अपने विराट स्वरूप के बारे में बता रहे हैं तथा यह बता रहे हैं कि संपूर्ण देवता भी इसी विराट पुरुष में समाहित है। इसी कारण जो कोई भी किसी भी देवता की आराधना करता है वह अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की ही आराधना करता है, परंतु सकाम भाव और निष्काम भाव इन दोनों भावों के भेद से फल भेद भी होते हैं। इसी के बारे में भगवान यहाँ अर्जुन को बता रहे हैं। 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं, ये अप्यन्न देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। इस श्लोक में भगवान श्रद्धान्विताः पद का प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात जो देवताओं की पूजा सकाम भाव से करते हैं तथा वह पूजा वेदोक्त रीति से शास्त्रोक्त रीति से भौतिक सुखों की प्राप्ति हेतु अथवा स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति हेतु वह पूजा जो देवताओं की करते हैं पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ उन देवताओं से संबंधित व्रत और नियम आदि का पालन करते हैं, उन्हें यहाँ श्रद्धान्विताः पद के द्वारा भगवान संबोधित कर रहे हैं। परंतु इसी के विपरीत जो उन देवताओं का अनुष्ठान किसी के अहित के लिए अथवा किसी को दिखाने के लिए अहंकारवश करते हैं उनकी गणना यहाँ नहीं की गई, क्योंकि वे आसुरी प्रकृति में गिने जाते हैं। परंतु यहाँ भगवान कहते हैं कि जो भी देवताओं के सकाम भाव से पूजन आदि करते हैं वे सब पूजन अविधि पूर्वक है। इसका तात्पर्य क्या है? शास्त्रोक्त विधि से पूर्ण व्रत नियम आदि का पालन करते हुए भी देवताओं का जो पूजन किया जाता है सकाम भावना से वह अविधि पूर्वक है। इसका आशय यही है कि जो भी साधक उन देवताओं की पूजा करता है किसी फल की कामना से, वह उस देवता को भगवान से सर्वथा भिन्न समझता है। इसलिए सकाम भाव से की गई ऐसे देवताओं की पूजा को भगवान यहाँ अविधि पूर्वक कहते हैं। इसका कारण यही है कि सकाम भाव से की गई उन देवताओं द्वारा
जो फल प्राप्त होता है वह फल क्षणभंगुर है। पुण्यों के क्षय होने पर उस कर्म के फल स्वरूप जो फल प्राप्त हुआ उसके क्षय होने पर पुनः उस साधक की वही स्थिति हो जाती है जो उस साधना के पूर्व थी। जैसे उस साधना से किसी को उन देवताओं के लोक में वास करने का अवसर प्राप्त होता है, स्वर्ग आदि लोकों में वास करने का अवसर प्राप्त होता है। परंतु जब उस देवता के पूजन द्वारा जो फल प्राप्त हुआ है वहां स्वर्ग आदि लोकों में उन फलों का जब क्षय हो जाता है तो पुनः इस मृत्यु लोक में उसको आना पड़ता है। तो यहाँ प्रश्न यह उठता है कि यदि यह संपूर्ण विधान अविधि पूर्वक है तो विधि पूर्वक पूजा किसे कहते हैं? तो इसे यूं समझना चाहिए कि अन्य देवता भी भगवान के ही अंगभूत होने के कारण सब भगवान के ही स्वरूप है। ऐसा समझकर भगवान की प्राप्ति के लिए निष्काम भाव से उन देवताओं की शास्त्रोक्त प्रकार से श्रद्धा पूर्वक पूजा करनी चाहिए, तो इसका फल भी भगवान की प्राप्ति ही है। तो फिर यह प्रश्न उठता है कि यदि उन देवताओं की पूजा भगवान की ही पूजा मानकर करनी है तो सीधे सीधे उन देवताओं की पूजा के एवज में भगवान की ही क्यों ना पूजा करें? तो इसे भी ऐसा समझना चाहिए कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अथवा हमारी कुल परंपरा के अनुसार जो हमारे कुल देवता है अथवा जो हमारे पितर है अथवा जिन यज्ञों के बारे में हमें बताया गया है, गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए जिन बलि वैश्व यज्ञ के बारे में बताया गया है उसका निर्वाह हमें यथोचित तरीके से करना ही पड़ता है। इसी कारण उन देवताओं की भी पूजा आराधना करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। फिर चाहे वो पूजा देवताओं की हो अथवा माता पिता गुरुजनों की हो, उनमें भगवत भाव ही रखकर जो कर्ता भाव को त्याग कर निष्काम भाव से सेवा करता है उसे भगवान की ही प्राप्ति होती है। जैसे पुंडलिक को अपनी माता पिता की सेवा करने से भगवान की प्राप्ति हो गई। राजा रंती देव को अतिथि सत्कार आगंतुक को यथोच्च भोजन कराने का जो नियम व्रत ले रखा था उसको करने से उन्हें भगवान की प्राप्ति हो गई। तो आशय यह है, चाहे सेवा कार्य हो, चाहे यज्ञ कार्य हो, चाहे देव पूजन हो, उनकी सही विधि वही है यदि वो संपूर्ण पूजन कर्म भगवान के प्रति समर्पित मानकर और भगवान को ही प्राप्त होने वाले हैं ऐसा दृढ़ विश्वास और श्रद्धा रखकर की जाए तो भगवान यहाँ कहते हैं वही ज्ञान पूर्वक है। और इसके विपरीत जो पूजन करता है वह अज्ञान पूर्वक है। 24वें श्लोक में भगवान कहते हैं अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानान्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूं, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यहाँ यज्ञ अर्थात उन सभी यज्ञों का समावेश होता है जिनका भगवान ने पूर्व में गीता में ही बताया है। द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, जप यज्ञ, योग यज्ञ आदि जितने भी यज्ञ है उन सभी यज्ञों का भोक्ता भगवान ही स्वयं है, परंतु भाव भेद के कारण उन यज्ञों के द्वारा फल भी भिन्न भिन्न प्रकार से प्राप्त होते हैं, परंतु इस प्रकार का भाव बड़ा ही कठिन है।
द्रव्य यज्ञ के द्वारा जब कोई साधक किसी देवता की पूजा करता है तो उसके मन में यह संदेह होता है कि वह अपनी निष्ठा किसके प्रति रखे। जिस देवता का वह यजन कर रहा है उसके प्रति निष्ठा रखे अथवा परमात्मा के प्रति निष्ठा रखे। तो संशय यह होता है कि यदि परमात्मा के प्रति वो निष्ठा रखता है तो जिस देवता का यजन करता है कहीं उस देवता का अनादर ना हो जाए। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि उस देवता को परमात्मा का ही एक अंग मानकर पूजा की जाए तो उसमें उस देवता का कदापि अनादर नहीं होता। अथवा द्रव्य यज्ञ का ही दूसरा स्वरूप दान आदि कार्य, किसी की मदद करना धन से अथवा सेवा से, तो उसमें कर्ता का अभिमान आना स्वाभाविक है। ऐसी परिस्थिति में उस कर्ता के अभिमान को त्यागना ही उचित है। कारण यह समझना चाहिए कि कर्ता का अभिमान तो तब करना चाहिए जब आप अपनी कोई वस्तु दान देते हो, परंतु संसार की संपूर्ण वस्तुएं परमात्मा की ही है और परमात्मा की ही वस्तु परमात्मा के निमित्त किसी को यदि आप दान करते हो तो इसमें आपकी बड़ाई कहाँ है। तो इसलिए कर्ता भाव का सर्वथा परित्याग करना ही उचित है। अथवा स्वाध्याय यज्ञ आदि में स्वाध्याय कर करके अपने आप को महान ज्ञानी समझना, उस अहंकार का उद्भव होना, यह भी हानिकारक है। तो स्वाध्याय जिस ग्रंथ का कर रहे हो उसे भी भगवद रूप मानना चाहिए। जो भीतर बैठा बुद्धि को प्रकाशित कर रहा है वो भी परमात्मा की ही कृपा है और उस स्वाध्याय के द्वारा जिसे जाना जा सकता है वह भी परमात्मा ही है। इस बात का भाव निश्चित कर लेना चाहिए। इसी प्रकार यह समझना चाहिए कि संपूर्ण यज्ञ, चाहे वो द्रव्य यज्ञ हो, भक्ति यज्ञ हो, योग यज्ञ हो, उन सब का भोक्ता भगवान ही है। और जो इस तत्व को नहीं जानते वो सकाम कर्मों के द्वारा अपने उत्थान के लिए, उद्धार के लिए सदैव प्रयत्नरत रहते हैं, परंतु उन सकाम कर्मों के फलभूत जन्म मरण के चक्र में निरंतर वह पीसते जाते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। 25वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवान पितृयान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। पूर्व श्लोक में यह बताया कि किनका पुनर्जन्म होता है। इस श्लोक का आशय यह है कि किसका पुनर्जन्म नहीं होता। यहाँ भगवान कहते हैं जो देवताओं का व्रत धारण किए हुए, अर्थात देवता के निमित्त मंत्र साधना, उपवास आदि नियम, पूजन यज्ञ आदि नियम, जो इन व्रतों को धारण किए हुए हैं और सकाम भाव से उन देवताओं की आराधना करता है, वो उन देवताओं को प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार जो केवल पितृकर्म में स्थित होता है, पिंडदान तर्पण आदि क्रियाओं को ही प्रमुख मानता है, वह पितृलोक को प्राप्त होता है। पितृलोक में जब उन कर्मों का क्षय होता है पुनः मृत्यु लोक में आता है। जो तामसिक पूजा यज्ञ आदि करते हैं तथा भूत प्रेत पिशाचों की आराधना करते हैं, वे मरणोपरांत उन्हीं भूत प्रेत पिशाच योनि को प्राप्त होते हैं। वहां अपने कर्मों के दंड को भोग कर जब शुद्ध हो जाते हैं
फिर पूर्व संचय पाप पुण्य के अनुसार उन्हें पुनर्जन्म प्राप्त होता है, मृत्यु लोक में उन्हें आना पड़ता है। परंतु जो निष्काम भाव से भगवत भक्ति करते हैं और भगवान के संपूर्ण शरणागति ग्रहण कर लेते हैं, उनके फिर ना तो पाप बचते हैं ना ही पुण्य बचते हैं। इसी कारण वो भगवान से एकाकार हो जाते हैं। फिर उनका ना तो पुनर्जन्म होता है और ना ही किसी ऐसे लोकों को वो प्राप्त होते हैं जहां जाकर उन्हें वापस मृत्यु लोक में आना पड़ता हो। 26वें श्लोक में भगवान अपनी प्राप्ति के साधन के रहस्य को बताते हैं। भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृत मश्नामि प्रयतात्मनः। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूं। यह बड़ा ही दिव्य श्लोक है। इस श्लोक के आशय को समझना बहुत ही जरूरी है। कई साधक इसका सरल अर्थ समझकर इस उत्तम वाणी को व्यर्थ खो देते हैं। भगवान ने यहां अपनी प्राप्ति का रहस्य उद्घाटन किया है। प्रथम यह समझना चाहिए कि हम भगवान को क्या अर्पण कर सकते हैं। यहां बात हो रही है पत्रम, पुष्पम, फलम अथवा जल। तो विचार करने योग्य है, क्या पत्र आपका है? क्या पुष्प आपका है? अर्पण तो वही किया जा सकता है जो आपका अपना हो। जो आपका अपना है ही नहीं, उसके अर्पण करने का क्या फल प्राप्त होता है? फिर भगवान उसे किस प्रकार ग्रहण करते हैं? इस संसार की बड़े से बड़ी वस्तु, छोटी से छोटी वस्तु सब परमात्मा का ही है और पहले से ही परमात्मा को चढ़ा हुआ है। उसे अहम भाव से चढ़ाकर कि मैंने परमात्मा को यह अर्पण किया है, उसका कोई फल नहीं है। पुष्प जो वृक्ष में लगा है वो तो पहले से ही परमात्मा को चढ़ा हुआ है, क्योंकि परमात्मा सर्वव्याप्त है। हम बस उसका स्थान बदल देते हैं। उन पुष्पों को हटाकर परमात्मा के विग्रह के आगे रख देते हैं, परंतु उस पुष्पों के साथ रखने वाली वस्तु हम भगवान के अर्पण करते ही नहीं। सांसारिक वस्तुएं अर्पण नहीं करनी ऐसा नहीं है, उन सभी वस्तु को अर्पण करना चाहिए, परंतु किस प्रकार? उस वस्तुओं के साथ में अपनी एक वस्तु का संपुट लगाकर जब तक आप अर्पण नहीं करोगे, भगवान उसको ग्रहण नहीं करते हैं। और हमारी अपनी वस्तु क्या है? सब कुछ तो भगवान ने दिया है। यह शरीर भी भगवान का दिया हुआ है। केवल एक ऐसी वस्तु है जो भगवान ने हमें नहीं दी, हमने स्वतः ही उस वस्तु को प्रकट की है। वह वस्तु है हमारा अहंकार। अहंकार भगवान ने नहीं बनाया। यह अहंकार जन्म जन्मांतर के संस्कार और गुणों के द्वारा हमारे भीतर स्वतः ही प्रकट हुआ, तो वह अहंकार हमारा है। भगवान का आशय यहाँ ऐसे ही है कि यदि आप कुछ भी परमात्मा को समर्पित करते हो, उस वस्तु के साथ अपना अहंकार भी समर्पित कर देना चाहिए। कई ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर का त्याग किया भगवान को पाने के लिए। उन्हें इस बात का अहंकार हो गया कि हे भगवान, मैंने आपके लिए अपने घर का त्याग कर दिया है, आप अभी भी हमें नहीं प्राप्त हुए। इसका अर्थ यह है कि वो घर को श्रेष्ठ समझ रहा है,
तो यदि घर को श्रेष्ठ समझ रहा है तो वो त्याग कहाँ हुआ? त्याग उसे कहते हैं कि एक बार जो त्याग दिया उसका पुनः विचार इंद्रियों के किसी भी भाव में ना आए कि मैंने यह त्यागा। यह त्याग का अहंकार बड़ा ही भयंकर है। इन सब त्यागों के साथ भगवान ने यहाँ प्रयतात्मनः पद का प्रयोग किया, अर्थात जिसका अंतकरण शुद्ध हो गया हो, बुद्धि शुद्ध हो गई हो। और बुद्धि शुद्ध किस प्रकार होती है? जिसे पूर्व में सांख्य योग में भगवान ने निश्चयात्मिका बुद्धि कहा है, जहां बुद्धि संपूर्ण द्वंद्व और विकारों से रहित हो गई है, वही बुद्धि शुद्ध है। ऐसे द्वंद्वों से रहित, अहम भाव से रहित जो बुद्धि है, ऐसे बुद्धि का आश्रय लेकर जो भगवान के समर्पित होता है, भगवान उसे ही ग्रहण करते हैं। सूक्ष्म रूप में यदि इस श्लोक का अर्थ देखा जाए तो यहाँ 4 अवस्थाएं हैं। सबसे निचली अवस्था है जल। जो मनुष्य जल की भांति चंचल है, जिस प्रकार जल संग होने पर अपने प्रकृति को बदल देता है, सर्दी होने पर वह जल ठंडा हो जाता है, गर्मी होने पर वह जल गर्म हो जाता है, सुगंधित द्रव्य मिलने पर वह जल सुगंधित हो जाता है, दुर्गंध युक्त कोई वस्तु मिलने पर वो दुर्गंध वाला जल हो जाता है। जल में अशुद्धि बड़ी शीघ्रता से घुल मिल जाती है। इसी प्रकार जो ऐसे साधक गण हैं जो जल की भांति है, बाह्य वस्तुएं शीघ्र ही उन्हें प्रभावित करती है, ऐसे श्रेणी के साधक जल पूर्वक माने गए हैं। उनसे थोड़े ऊपर पत्र रूप, पत्ते रूप, परंतु वह पत्ते भी हवा के झोंकों में कांपने लग जाते हैं। जो साधक जरा सी विपरीत परिस्थितियां जीवन में आने पर जिनका श्रद्धा भाव डोलने लग जाता है, ऐसे साधक गण उस पत्र की स्थिति में माने जाते हैं। उसके ऊपर की थोड़ी स्थिति है पुष्प। पुष्प पल्लवित होता है और अपनी सुगंध से अपने होने का एहसास कराता है। पुष्प जैसे जो साधक होते हैं, जिस प्रकार पुष्प होता ही है भगवान के चरणों में अर्पण करने के लिए, तो जो साधक सदैव भगवान की शरणागति संपन्न है और अपनी उपस्थिति से ही आसपास के वातावरण को दिव्य बना देते हैं, उन्हें पुष्प रूप समझना चाहिए। और पुष्प से भी श्रेष्ठ है फल, जो किसी की क्षुधा को शांत करता है। अर्थात उच्च कोटि के प्रभु शरण संपन्न जो साधक है, जो फल रूप हो गए हैं, वह अन्य जीवों के खालीपन को भरने में समर्थ होते हैं। खालीपन अर्थात अपने स्वरूप को जानने की जिज्ञासा, परमानंद की प्राप्ति की जिज्ञासा, सर्व दुखों के निवारण की जिज्ञासा। तो इस प्रकार ये 4 श्रेणी के भक्त है, साधक है। भगवान कहते हैं कि तुम्हें प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। तुम जहां हो, जिस अवस्था में हो, चाहे जल की श्रेणी में हो, चाहे पत्र की श्रेणी में, चाहे पुष्प के, चाहे फल के, बस वहीं से मेरी शरणागत हो जाओ। तुम्हें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। यदि तुम जिस स्थिति में हो, उस स्थिति में ही मेरे शरणागत संपन्न हो गए, तब तुम संपूर्ण रूप से मेरे हो जाओगे। और भगवान के होने का अर्थ है भगवत स्वरूप ही हो जाना। जैसे नदी जब सागर में समाती है तो वो नदी अपना अस्तित्व खो देती है। सागर में समाने के बाद फिर नदी नदी नहीं रहती, वो सागर हो जाती है। इसी प्रकार जब भक्त
भगवान में समर्पित हो जाता है तब वह भी भगवत स्वरूप ही हो जाता है। ऐसे कई भक्तों के उदाहरण प्राप्त होते हैं जिनके द्वारा अर्पित की गई वस्तु को सगुण रूप में आकर भगवान ने ग्रहण किया। जैसे शबरी गुरु की आज्ञा से जब गुरु जी ने कहा कि प्रभु तुमसे मिलने आएंगे, बस और कोई पूजा पद्धति की उसे आवश्यकता नहीं हुई, केवल भगवत दर्शन की प्रतीक्षा में वर्षों लगा दिए और भगवान को वहां आना पड़ा। भगवान के दर्शन में इतनी प्रेम विवल हुई, फिर उसे यह भान ही ना रहा कि वो झूठे बेर अपने प्रभु को खिला रही है, परंतु भगवान ने फिर उन बेरों को नहीं उसके भाव को देखा, क्योंकि भगवान भावग्राही है। इसी कलयुग में नामदेव जब बाल रूप में थे, पिता ने कहा कि ठाकुर को भोग लगाना तत्पश्चात ही भोजन करना, परंतु उन्हें यह पता नहीं था कि ठाकुर जी को भोग लगाते कैसे हैं। उन्हें तो यह लगने लगा कि ठाकुर जी स्वयं आके भोग ग्रहण करते हैं, और जब ग्रहण नहीं किया तो वे वही बैठे रह गए और सिर पटकने लगे। तब भगवान को वहां आना पड़ा और नामदेव के हाथ से भोजन ग्रहण करना पड़ा। धन्य जाट का उदाहरण, ना तो धर्म का ज्ञान, ना पूजा पद्धति का ज्ञान, ना कोई पढ़ा लिखा, ना कोई इतना विद्वान, परंतु परमात्मा के एक घट से प्रेम हो गया। उसे भोजन खिलाने के लिए पूर्णतया वो धन्ना जाट समर्पित हो गया। फिर भी भगवान जब नहीं आए तो पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ डंडा दिखाया तो भगवान को आकर उसके हाथ से भोग ग्रहण करना पड़ा। इन सब अवस्थाओं में जिन्होंने भी भगवान को कुछ अर्पण किया है, उन्होंने वह अर्पण अहंकार के साथ नहीं, और जो वस्तु अर्पण की जा रही है उस वस्तु को अपना मानकर नहीं, परंतु परमात्मा के प्रेम में मग्न होकर उन वस्तुओं को, अपने अहंकार को त्याग कर उन वस्तुओं को श्री हरि के समर्पित किया। उनका केवल एकमात्र यही लक्ष्य था कि मेरे प्रभु सुखी हो जाए, क्योंकि तत्सुखी सुखित्वम इति प्रेम लक्षणम। प्रेम का लक्षण ही है ऐसा है कि प्रेमी सुखी हो जाए, बस यही एक लक्ष्य रहता है। तभी भगवान प्रत्यक्ष में आकर उन वस्तुओं को ग्रहण करते हैं। आज के लिए इतना ही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।